नमस्कार, मेरा नाम पंकज कुमार है। आप टीम टीएसपी देख रहे हैं। 14 मई को प्रतापगढ़ जिले के नागदेड़ा गांव में एक हत्याकांड होता है और उस हत्याकांड को तकरीबन 29 दिन हो गए हैं, लेकिन परिवार अभी तक संतुष्ट नहीं है। परिवार कुछ मांगे लेकर कलेक्ट्री पहुंचा है। वो क्या मांगे हैं, क्यों ये परिवार अभी तक असंतुष्ट है और न्याय की तलाश में घूम रहा है, इन्हीं से जानते हैं। इसमें सर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ना तो कोई सुनने वाला है, ना कोई जवाब देने वाला है सही से। और अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। अभी तक क्या है कि सिर्फ 6 गिरफ्तार हुए हैं और 8-10 जने और बाकी है अभी भी। और हम 10 जने बाकी है। बाकी है अभी भी, और उनसे हमको खतरा है। हम क्या है कि गांव से दूर, थोड़ा क्या 1 किलोमीटर दूर हमारा मकान बना हुआ है, वहाँ पे रहते हैं। और रात को हमारी कोई सुरक्षा नहीं है। एक बार पहले बीच में ऐसा हो भी चुका है कि हमको ऐसा लगा हो, हमने ऐसा हुआ कि हमको महसूस हुआ कि ऐसा कुछ होने वाला है और लोग दिखाई दिए आसपास। तो हमने कार्रवाई के लिए पुलिस स्टेशन सपोर्ट के लिए फ़ोन लगाया, तो किसी ने फ़ोन भी नहीं उठाया। ज़्यादा लेट की भी बात नहीं, 10 साढ़े 10 बजे की बात है। और सुबह जाके मिल के आते हैं उनसे, तो बोलते हैं हम थक गए हैं, ऐसे हो गया है, इस वजह से फ़ोन नहीं उठा पाए, ये नहीं कर पाए। और कोई सुनवाई नहीं है उसमें। एफआईआर में कितने लोगों के खिलाफ आपकी शिकायत थी? एफआईआर में 13 तो नामजद है और 4-5 अज्ञात है। 13 नामजद है, जिसमें से 6 लोगों की गिरफ्तारी अभी हुई है। 7 लोग और बाहर ही हैं, है ना? ये भी हाँ। उस पर क्या कार्रवाई की गई है पुलिस प्रशासन के द्वारा? आपको अभी तक क्या आश्वासन मिला है? संतुष्ट जवाब अभी तक कहीं से नहीं मिल रहा है। जहाँ भी जा रहे हैं कोई भी सर गुमराह कर रहे हैं, बस क्लियर कोई जवाब नहीं दे पा रहा है कि आखिर क्या चल रहा है इसके अंदर। कोई क्लियर बताने को तैयार नहीं है कि वास्तविकता क्या है क्या नहीं है। आज जो आपने ज्ञापन दिया है, पुलिस विभाग में भी दिया है, एसपी और यहाँ पर कलेक्टर मैम को भी दिया है, और एक ज्ञापन और आपके पास में। उस ज्ञापन में 4-5 मांगे मैं मुख्य तौर पे देख पा रहा हूँ। वो क्या मांगे हैं? उसमें फर्स्ट मांग तो यही है कि अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए, उनसे हमको खतरा है, तो सबसे पहले उनको गिरफ्तार किया जावे। और सेकंड ये कि इनने क्या है कि मतलब ये जो वारदात करने से पहले जहाँ पे घटनाक्रम ये पूरा इन्हें डिसाइड किया है कहाँ पे रंजिश क्या करना है, तो वो जगह जो है वो चन्नोट में है। और उस पर अवैध निर्माण कर रखा है इन्हें लगभग आधे बीघा के आसपास में। और उसके लिए क्या है कि नोटिस भी जारी हो गया था उसको, 4 तारीख की डेट थी उसकी, उसके बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक। सेकेंड चीज़ तो ये है। और इसके अलावा क्या है कि प्रशासन ने हमको उस टाइम पे आश्वासन दिया था कि आपको आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, आपको सुरक्षा दी जाएगी, उसमें भी अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। ये मुख्य मांगे हैं इसकी। क्या बीत रही है वो तो आप सब ये गांव वाले ही देख रहे हैं कि हम किस तरह जी रहे हैं वहाँ पे। अकेले ही हैं, मेरा बच्चा है, इसकी दादी और हम 3 जने ही रहते हैं फार्म पे। ना हमारी कोई सुरक्षा है, ना हमारी कुछ मांगे पूरी की जा रही है, ना प्रशासन कोई ध्यान दे रही है, ना आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। खुलेआम घूम रहे हो, इनसे हमारे मेरे बेटे को भी जान को खतरा है। किसी तरह का खतरा महसूस हो रहा है आप लोगों को? नहीं हो रहा है, रात को अज्ञात लोग घूमते हैं। अब हम तो ऐसा घटना होने के बाद तो हम घर से बाहर नहीं निकल सकते ना रात को। कौन कौन रहता है आपके घर पे? बस मेरा बेटा और मैं और इसकी दादी, 3 जने ही आप रहते 3 हैं? जने रहते हैं। चौथा तो कोई है नहीं। अब मेरी बहन वगैरह ये 2-4-8 दिन के लिए रहते हैं, चले जाते हैं। बाकी तो रहना तो हमको ही है ना, कितने दिन रहेंगे ये हमारे साथ। आस पड़ोस वाले आके रह रहे हैं, जैसे हम इसके इनके रिश्तेदार हैं। थोड़े दिन हम रहते हैं, थोड़े दिन वो रहते हैं। अकेले हैं तो कैसे रहेंगे? ये सब बिल्कुल खेत पे, गांव की 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की दूरी पे रह रहे हैं। आसपास मतलब डर का रहता है कि मतलब रात को कैसे आए कैसे जाएं। हम यहाँ आए तो हमें इंसाफ चाहिए, क्योंकि हमें अगर इनके साथ हुआ है ये दूसरों के साथ भी हो सकता है। पैसे वाले पैसे भी लगा सकते हैं, गरीब लोग क्या लगाएंगे? तो इंसाफ तो चाहिए ना। कानून के लिए हम यहाँ आते हैं तो कानून वाले बोलते हैं वो 10 दिन 15 दिन, 1 महीना हो गया। 1 महीने में तो अभी क्या अफीम वगैरह का धन होता तो पुलिस जमीन में से खोद के निकाल लेते। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है इनके साथ? पूरे गांव में रोष है। हाँ, क्यों नहीं होगा सर? उनको जग में देखे उनसे ही पूछ रहे हो कि क्या तकलीफ है। उनका न्याय करो ना आप। दिलाना आपकी अगर जिम्मेदारी है। अगर नहीं हो रहा तो गांव वालों पे छोड़ दे, हम कुछ करें, है ना। ज्ञापन देने के लिए काफ़ी ज़्यादा संख्या में महिलाएं आए, पुरुष भी आए। तो ज्ञापन देने के बाद क्या आपको जवाब मिला है? उससे संतुष्ट है? ज्ञापन के दौरान क्या कुछ हुआ है, वो आज का थोड़ा बताइए मुझे। इसमें संतुष्ट तो नहीं है। एसपी साहब को, कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया गया, जिसमें कलेक्टर साहब ने थोड़ा इसमें ध्यान नहीं दिया है। जल्दीबाजी में आए, वो चले गए। और कोई वीसी की मीटिंग के चक्कर में उन्होंने 10 मिनट का टाइम दिया, उसमें भी सही से बात हुई नहीं है। और उन्होंने बोला है इसमें जो भी अपने मांगे लिखी है उसका वो बोल रहे हैं कि जल्द से जल्द इनमें सुनवाई की जाएगी। उसमें जो अवैध निर्माण है दूसरों का, उनको प्रोटेक्शन का है। उसके बाद जो आरोपी फरार घूम रहे हैं बाहर, उनको जल्द से जल्द पकड़ने का वो बोल रहे हैं कि हम एसपी साहब से बात करके इनका जल्द से जल्द गिरफ्तारी करवाएंगे। इसमें बात। आप पढ़ाई भी कर रहे हैं ना जी। क्या पढ़ाई कर रहे हो? मैं BSc एग्रीकल्चर कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर में हूँ अभी। तो पढ़ाई तो पूरी तरीके से बाधित हो गई होगी। हाँ, अभी तो बिल्कुल बाधित हो गया। एग्जाम चल रहे हैं, अभी कल एग्जाम है मेरे और आज मेरे को यहाँ घूमना पड़ रहा है। अच्छा, कल एग्ज़ाम है, आज न्याय के लिए कलेक्टर न्याय के लिए यहाँ आना पड़ रहा है मेरे को। तो
जवाब संतुष्टप्रद लगा आपको? मेरे को तो कोई संतुष्ट लगा नहीं है। इससे आश्वासन दे रहे हैं, क्या हो रहा है इस चीज़ से? ये तो उस दिन भी दिया था जिस दिन मर्डर हुआ था, उस दिन हमने रोड जाम किया था, उस दिन भी इसी टाइप से आश्वासन दिया था। बाकी कार्रवाई कुछ हुई नहीं उसके बाद। उम्मीद यही है कि इनको जल्द से जल्द न्याय मिलेगी। 29 दिन हत्याकांड को हो चुके हैं और अभी तक भी इनको संघर्ष करना पड़ रहा है और दर दर भटकना पड़ रहा है। उम्मीद यही है कि प्रशासन जल्द से जल्द इनकी जो मांगे हैं उन पर संतुष्टिप्रद कार्रवाई करेगी। मैं पंकज कुमार, आप देख रहे हैं टीम टीएसपी। धन्यवाद।